आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ईडी ने यंग इंडियन का दफ्तर सील किया। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार शाम यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया। धन शोधन केस की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। तिरंगा यात्रा पर सरकार विपक्ष में तकरार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने शिरकत की। विपक्षी सांसदों के हिस्सा नहीं लेने से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने न्योता नहीं मिलने की बात कही। उत्तराखंड में एक साल में आया 9,000 करोड़ का निवेश। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण तैयार होने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिए जाने की वजह से पिछले एक साल में 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन और कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिससे अगले सालों में निवेश कई गुना बढ़ने की संभावना है। यमुनोत्री पैदल मार्ग खुला, यात्रा शुरू। तो 4 दिनों से बंद यमुनोत्री धाम की यात्रा बुधवार सुबह से पैदल यात्रियों के लिए खोल दी गई, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भंडेली घाट के निकट घोड़े खच्चरों की आवाजाही अभी 3 दिनों तक बंद रहेगी। ऊर्जा निगम में करोड़ों का गबन, ई समेत 4 सस्पेंड। ऊर्जा निगम के गदरपुर सब डिवीज़न में गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में अधिशासी अभियंता समेत 4 लोगों को निलंबित कर मुख्य अभियंता रुद्रपुर जोन कार्यालय से अटैच किया गया। जिन पर नकल का केस चला उन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में बीते दिनों कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियों तक की गई, लेकिन राज्य में भर्ती परीक्षा में गोलमाल से संबंधित पिछली जांचों का रिकॉर्ड उम्मीद जगाने वाला नहीं है। कमजोर पैरवी व लचर जांच के चलते वर्ष 2020 का बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल का केस अदालत में खारिज हो गया है। फरवरी 2020 में फॉरेस्ट गार्ड के 1268 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल का मामला सामने आया था। खुद पीड़ित छात्रों ने पौड़ी और मैंगलोर में मुकदमा दर्ज कराया था। तब शासन के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने एसआईटी गठित करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही 47 चयनित अभ्यर्थियों को नकल करने वालों के रूप में चिन्हित किया था। उल्लेखनीय बात यह रही कि तब इस मामले में सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। लचर जांच और कमज़ोर पैरवी के चलते मुकदमा कमज़ोर पड़ गया। सूत्रों के अनुसार बाद में इस मामले में वादी और आरोपियों के बीच समझौता हो गया और केस अदालत में खारिज हो गया, जिसके चलते सभी आरोपी कुछ माह में जेल से छूट गए। इस मामले में दोषी कौन था यह साबित नहीं हो पाया। इस संबंध में संपर्क करने पर तब इस मामले की बतौर एसएसपी हरिद्वार निगरानी करने वाले वर्तमान में डीआईजी एसटीएफ सेंथिल अब्दुई ने माना कि केस हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रथम अपील खारिज होने के बाद अब पुलिस पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर कानूनी राय ले रही है। दोषियों को सजा दी जाए लेकिन भर्ती निरस्त न हो। तो विवादों में फंसी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में चयनित युवाओं ने राज्य सरकार से भर्ती निरस्त करने के बजाय दोषियों को सजा देते हुए शेष युवाओं को नियुक्ति देने की मांग की है। मांग न माने जाने पर युवाओं ने आंदोलन की चेतावनी की। चयनित युवा बीते कई दिनों से सुनील सेमवाल के नेतृत्व में भाजपा कांग्रेस के विधायकों से मिलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। पेपर लीक कोर्ट कर्मचारी को रिमांड पर लेकर एसटीएफ काशीपुर गई। तो पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कोर्ट कर्मचारी महेंद्र चौहान को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया। एसटीएफ की टीम साक्ष्य जुटाने को उसे काशीपुर लेकर निकली। उसने पेपर बेचकर काफ़ी रकम अपने खाते में जमा कराई, कई चेक भी लिए। सोमवार को नैनीताल कोर्ट के कनिष्ठ सहायक महेंद्र सिंह चौहान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में पता चला था कि उसने कई अभ्यर्थियों से एडवांस में पैसा लिया। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी उसे ज्वाइनिंग के बाद पैसा देने की बात कह रहे हैं।
उनसे उसके एवज में कई ब्लैंक चेक भी उनसे लिए थे। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक मन सिंह चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर पेपर को एक होटल में हल किया था, जहां पर उसने पेपर हल किया और किन किन अभ्यर्थियों को बेचा उसकी तस्दीक उससे की जाएगी। इसके अलावा उसके बैंक खातों की जांच भी की जाएगी, उससे हाल में क्या क्या खरीदारी की और किन लोगों के संपर्क में था, इन सब की भी जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में उससे कई और राज भी खुलेंगे। भर्ती घपले में अब तक 13 आरोपी जा चुके हैं जेल। काशीपुर जसपुर में भी संदिग्ध रडार पर। तो उत्तराखंड अधीन चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच जारी है। एसटीएफ की जांच के घेरे में आए 13 आरोपियों पर अब तक शिकंजा कस चुका है। यूएस में इस घोटाले के तार जुड़े हैं। एसटीएफ अब तक की कार्रवाई में जहां से 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले की जड़ें जसपुर और काशीपुर से गहरी जुड़ रही हैं। ऐसे में जसपुर और काशीपुर के कुछ और संदिग्ध एसटीएफ की रडार पर हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाएं। तो यूकेडी ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तारीख 3 महीने आगे बढ़ाने के साथ गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर सीएम को पत्र लिखा है। मुख्य परीक्षा इसी महीने कराने का विरोध किया। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में युवाओं ने पीसीएस मुख्य परीक्षा अगस्त में कराने का विरोध किया। उन्होंने सीएम के सचिव शैलेश बगोली के माध्यम से ज्ञापन भिजवाकर यह परीक्षा दिसंबर के बाद कराने की मांग की। पीसीएस की मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 से 23 अगस्त के बीच करने जा रहे हैं। जबकि आयोग ने 31 दिसंबर 2022 तक के लिए जारी कैलेंडर में पीसीएस मुख्य परीक्षा का उल्लेख नहीं किया था। वहीं लोअर पीसीएस की परीक्षा 28 अगस्त से तय की गई है। भ्रष्टाचारियों में हो विजिलेंस का भय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सतर्कता विजिलेंस विभाग की और सुदृढ़ किया जाएगा। विजिलेंस के संसाधनों और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उनके भीतर विजिलेंस का भय पैदा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है। कांवड़ियों और पर्वतारोहियों से फैले कूड़े के निपटारे के लिए क्या किया। तो हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध व कूड़ा निपटान के मामले में प्रदेश के जिलाधिकारियों की ओर से अभी तक प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है। राष्ट्रमंडल खेल अब तक 18 पदक। तो तुलिका को रजत, गुरप्रीत, लवप्रीत, सौरभ, तेजस्विन को कांस्य। तो राष्ट्रमंडल खेलों में बुधवार को भारत के खाते में 4 पदक आ गए। जूडो में तुलिका मान को 78 किलो भार वर्ग में के फाइनल में हार के बाद रजत से संतोष करना पड़ा। सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में, तो लवप्रीत और गुरप्रीत ने भारोत्तोलन में कांस्य दिलाया। यूपी आवास विकास की ज़मीनों की जल्द की जा सकेगी खरीद फरोख्त। तो उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने बनाए नियम, बस बोर्ड की मुहर का इंतजार है। इलाज के अभाव में गर्भवती की मौत पर जांच के आदेश। उत्तरकाशी में एम्बुलेंस के इलाज इंतजार में गर्भवती महिला की मौत के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रभारी सचिव ने स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। पहाड़ी से मलबा आने से 5 घायल। तो सहजधारा के पास ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सड़क पर आया मलबा। मैक्स अस्पताल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। तो राजधानी के इस अस्पताल पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। तो शहर के मैक्स अस्पताल के प्रबंधन पर भर्ती महिला के जेवर गायब करने का आरोप लगा है। महिला के परिजनों ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ राजपुर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सहजधारा के पास मलबा आने से 3 मकान क्षतिग्रस्त, 5 लोग हुए घायल। तो सहजधारा के पास ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सड़क पर
पहाड़ी का मलबा आने से 5 लोग घायल हो गए। मलबे में 3 मकान, 4 मवेशी और 4 वाहन भी दब गए। मौके पर प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ और अन्य विभाग ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। 3 जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 500 मीटर के क्षेत्र में मलबा फैल गया है। आसन का जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। डायरिया, टाइफाइड और वायरल का हमला, तो अस्पतालों में मरीजों की बड़ी भीड़। बारिश में भीगने से लोग हो रहे हैं बीमारियों का शिकार। कैंसर मरीजों को राहत पहुंचाएगी अब मेडिकल कॉलेज की टीम। तो कैंसर, ईएनटी सर्जरी, दंत रोग, टीबी, चेस्ट विशेषज्ञ शामिल किए गए। समय पर इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है, मंगलवार को उपचार न मिलने पर उत्तरकाशी की महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के अगले दिन बुधवार को रुड़की में एक नवजात ने समय पर उपचार न मिलने से दम तोड़ दिया। गंभीर संक्रमण से पीड़ित 12 दिन के नवजात को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश लाया गया। वहां स्थित निकू वार्ड में उसे बेड नहीं मिल सका। एम्स से जॉलीग्रांट अस्पताल ले जाने के दौरान नवजात ने रास्ते में दम तोड़ दिया। नशा मुक्ति केंद्र में युवक को प्रताड़ित करने का आरोप। तो राजधानी के एक और नशा मुक्ति केंद्र में प्रताड़ना का मामला सामने आया है। 5 दिन पहले भर्ती कराए गए युवक के साथ वहां पर बुरी तरह से मारपीट की गई। सामूहिक दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार। तो कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित कथित नशा मुक्ति केंद्र में अपने 2 साथियों के साथ युवती का दुष्कर्म करने वाले प्रभजीत सिंह उर्फ हनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मसूरी दून मार्ग पर पेड़ गिरा, 2 घंटे यातायात ठप। तो वन सुमन के पास मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर भरकम पेड़ गिरने से यातायात 2 घंटे तक ठप रहा। झंडारोहण के साथ होगा बटर फेस्टिवल का आगाज। तो उत्तरकाशी से खबर है, कोरोना महामारी के 2 साल बाद दयारा बुग्याल में पारंपरिक एवं ऐतिहासिक अठूडी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का भव्य आयोजन होगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दयारा बुग्याल में झंडारोहण के साथ उत्सव का आगाज किया जाएगा। वही खबर है कीर्तिनगर से। कीर्तिनगर के डांगधारी मार्ग पर एक शिक्षक की कार अनियंत्रित होकर पैराफिट पर अटक गई और हवा में झूलती रही। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ओटी व ब्लड बैंक की सुविधा होती तो बच जाती गर्भवती की जान। तो सीएससी पुरोला में नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशासन को दे दी थी जानकारी। वही खबर है, देवप्रयाग से सेल्फी लेने के दौरान खाई में गिरने से महिला की मौत हो गई। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के समीप स्वर्ण पानी में सेल्फी लेने के चक्कर में एक महिला एक विवाहित गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बद्रीनाथ से माता मूर्ति मंदिर तक निकाली शोभा यात्रा। तो धाम में धूमधाम से मनाई गई नर नारायण जयंती। श्रीनगर से खबर आई है, अलकनंदा बिहार अफ्रीकन स्वाइन फीवर संक्रमित क्षेत्र घोषित। तो अलकनंदा बिहार में मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद सुअरों को मारकर दफनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 6 तक। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएड स्वशित पोषित संस्थानों की प्रथम सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। छात्र संगठनों ने की परीक्षा स्थगित करने की मांग। छात्र संगठनों ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से 11 और 12 अगस्त को होने वाली सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करने की मांग की। छात्र संगठनों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट से मुलाकात कर उक्त तिथियों में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 234 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेल में करें आवेदन। तो 200 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 10,709 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS में करें आवेदन।
तो 6,432 पदों पर बैंकों में भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रोफेशनल ऑफिसर यानी पीओ, मैनेजमेंट ट्रेनी की पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in है। भूस्खलन से 3 मकान क्षतिग्रस्त, 5 घायल। तो भारी वर्षा से सहरसा की ब्रह्मपुरी में भूस्खलन, 4 मवेशियों की मौत, बाल बाल बचे कई जिंदगियां। दून में मुसीबत बनी वर्षा, घर बने तालाब। तो दून में सुबह बौछारें पड़ने के बाद दोपहर में भी कहीं कहीं भारी वर्षा हुई, जिससे घरों व दुकानों में पानी भर गया। कोरोना फिर हो रहा घातक, 3 और की गई जान। तो कोरोना एक बार फिर घातक होने लगा है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बुधवार को भी प्रदेश में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई। इनमें 2 मरीजों ने एम्स ऋषिकेश और एक ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कोरोना संक्रमण के 309 नए मामले सामने आए हैं। आयुष्मान कार्ड के विशेष अभियान ने पकड़ी रफ्तार। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशानुसार प्रदेश भर में आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। बीते जुलाई माह में 36,888 लोग ने आयुष्मान कार्ड बनाए। प्रदेश में अभी तक 47,65,700 से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। उल्लास के साथ मनाया गया तीज महोत्सव, नृत्य और गायन की धूम रही। दून से जोशीमठ शिफ्ट होगा बद्री केदार समिति का कैंप कार्यालय। 11,000 फीट की ऊंचाई पर दयारा बुग्याल में होगा ध्वजारोहण। बीमार सूअरों को मारकर दफनाने का अभियान शुरू हो गया है। वही खबर है, घनसाली से मंडी परिषद ने बनाई दीवार, एसडीएम ने काम रुकवाया। रुद्रप्रयाग से खबर है, ये पुलिस ने जच्चा बच्चा का डीएनए सैंपल रखा सुरक्षित। तो गर्भवती नाबालिग व उसके बच्चे की मौत का मामला जांच में तेजी लाने के लिए रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। रक्षाबंधन के दिन विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं होगी। तो रक्षाबंधन पर्व के दिन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा नहीं होगी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट ने यह आश्वासन जय हो अच्छा संगठन के प्रतिनिधि मंडल को दिया। प्रति कुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट ने कहा कि इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे। वही खबर है, ये वैली ब्रिज तैयार पर मलबा आने के बाद फिर बंद। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बुधवार को टेस्टिंग के बाद वाहनों के लिए खोला गया था पुल। 28 दिन में बना पुल। नैनीताल से खबर है, ये बनियाला पहाड़ी दर की 20 मीटर हिस्सा खाई में समाया। विकासनगर से खबर है, शिक्षक ने कर दी 2 दिन की छुट्टी। अभिभावकों के हंगामे के बाद खंड शिक्षाधिकारी ने विद्यालय में किया निरीक्षण। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अष्टी में तैनात शिक्षक ने स्कूल में 2 दिन की छुट्टी कर दी। अभिभावकों की शिकायत का संज्ञान लेकर खंड शिक्षाधिकारी ने निरीक्षण किया तो शिक्षक स्कूल में नहीं मिला और करीब 3 घंटे देर से पहुंचा। एक ही परिसर में संचालित हो रहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी कई तरह की अनियमितता मिली। अभिभावकों ने बीईओ के सामने ही बच्चों से प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो वे नहीं बता पाए। शिक्षाधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त की। वही खबर है, त्यूनी में यूटिलिटी पलटी, एक व्यक्ति की मौत। तो बुधवार शाम को चक्राता त्यूनी हाईवे पर त्यूना और रोटा खड्ड के बीच सामान से भरी यूटिलिटी अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग बाल बाल बच गए। दुष्कर्म के आरोपित हन्नी को किया गिरफ्तार। तो नशा मुक्ति केंद्र आवास विकास कॉलोनी ऋषिकेश की महिला कर्मी के साथ दुष्कर्म के आरोपित हन्नी उर्फ प्रभजीत को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागेश्वर से खबर है, ये गांव तक नहीं बनी सड़क तो ताम्र पत्र ही लौटा दूंगा। तो जैन करास गांव के को लेकर स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र ने दी चेतावनी। बागेश्वर के सोरा गांव में 2 मकान ध्वस्त, आज से अलर्ट। तो जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहे, धूप और छांव का खेल चला, जिससे उमस बढ़ गई। बदहवास नाचने वाली छात्राओं की तबीयत सुधरी, पहुंची स्कूल।
तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल रेखोली में बदहवास होकर नाचने वाली छात्राओं की तबीयत में अब सुधार होने लगा है। बीते सोमवार को 15 छात्राएं विद्यालय पहुंची। उनकी गतिविधि सामान्य रही। फिलहाल उन पर शिक्षकों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम की भी नज़र है। पहले तो स्थानीय लोग इसे भूत प्रेत का प्रकोप मान रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन की दखल के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ और बच्चियों की काउंसलिंग के साथ ही इलाज भी शुरू किया गया। बागेश्वर से खबर है, असो में आतंक का पर्याय बना गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बनियाला की पहाड़ी पर फिर भूस्खलन, तो 20 मीटर हिस्सा खाई में समाया। वही खबर है यह हल्द्वानी से एमपीजी में 8,215 आवेदन, अब गाइडलाइन का इंतजार। तो प्रवेश कोर कमेटी की बैठक में आगे की प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा। बैरीनाग में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। छठे दिन भी अलग थलग रहे 36 गांव। तो मुनस्यारी से खबर है, मुनस्यारी में रिकॉर्ड 103 मिलीमीटर वर्षा। थापा मिलम सड़क बाधित, बनियाला गांव सड़क बीचों बीच 2 फाड़ में हो गया। 2.5 घंटे बंद रहा टनकपुर चंपावत हाईवे। बैरीनाग से खबर है, एक आदर्श विद्यालय ऐसा भी जहां अध्यापक ही नहीं हैं। लिव इन में थी 3 माह के मासूम को ले हुई फरार। तो लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, उसी के छोटे भाई के 3 माह के बच्चे को लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश में 3 टीमें गठित की हैं। वही खबर है, बाजपुर से श्री रामलीला ग्राउंड में खड़ी कार के 2 पहिए खोल ले गए चोर। काशीपुर में सड़क हादसों ने ली 2 जिंदगियां। तो हरियावाला व बुढ़ानपुर में रहने वाले थे, जांच में जुटी पुलिस। वही खबर है यह काशीपुर से बीएड में दाखिले के नाम पर छात्रा से ठग लिए 36,000 रुपये। मिलने से इनकार करने पर प्रेमिका की हत्या। तो मिलने से इनकार करने पर विवाहिता को प्रेमी ने उसके घर में ही चाकू से गोद दिया। वह रात में प्रेमिका के घर में घुस आया और हत्या कर दी। युवती की चीख से जागे स्वजन ने आरोपित को पकड़कर पीट दिया। पुलिस ने बमुश्किल उसको छुड़ाया। आरोपित ने 1 दिन पहले ही न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। युवती बाजपुर में रक्षाबंधन मनाने मायके आई थी। टपकेश्वर शोभा यात्रा पर फूल बरसाने उड़ेगा हेलीकॉप्टर। तो दून में इस बार श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल की 21वीं शोभा यात्रा भव्य तरीके से आयोजित होगी। सहारनपुर चौक, घंटाघर और गढ़ी चौक पर इस शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। दोपहर के समय शुरू होगा भंडारा। तो श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारा भी शुरू होगा, जो देर रात तक शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने तक चलता रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में नकल का मामला कोर्ट में खारिज हुआ। उत्तराखंड में घटेंगे 289 मतदान केंद्र। राज्य में फिर 1500 मतदाता संख्या पर बनेगा एक बूथ। तिलु रोतेली पुरस्कार के लिए मिले 120 आवेदन। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग खुला, यात्रा शुरू हुई। वह खबर है यह रुद्रप्रयाग से रैनतोली पांबो मोटर मार्ग टूटने से दिक्कत हुई। पौड़ी में ओबीसी सर्वेक्षण की तैयारियां पूरी हुई। सीएम का आया फोन तो नरम पड़े सचिवालय संघ के तेवर। तो सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा उन्हें अधिकारियों नहीं अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। शिक्षा विभाग में 4 उप शिक्षा अधिकारी बने खंड शिक्षा अधिकारी। एनएचएम कर्मियों का वेतन अटका, स्वास्थ्य मंत्री नाराज। तो स्वीकृत बजट को समय पर खर्च करने के दिए निर्देश। केवी में दूसरे स्कूलों के बच्चों का प्रवेश मुश्किल। तो 100% रिजल्ट से 11वीं में खाली नहीं हो पाई सीटें। वही खबर ऋषिकेश 6.21 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया।
9 अगस्त को शिव के 11 रूपों पर पुष्प वर्षा। तो 9 अगस्त को 10 साल बाद भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों पर आसमान से फूलों की बारिश होगी। वही खबर है, हरिद्वार से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास हुई। निगम की फर्जी रसीद छापी, दुकानदारों से उगाही की। कोटा वाली नदी में कार बही, तीनों सवारों की बची जान। तो लालडांग से खबर है, बुधवार सुबह पर्वतीय इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से लालडांग क्षेत्र में नदियां और नाले उफान पर आ गए। इस बार रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया। तो 11 अगस्त को 1 घंटा और 12 अगस्त को 48 मिनट का है शुभ मुहूर्त। तो रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी प्रेम का त्यौहार है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखियां बांधकर उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा योग का साया है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का करीब 1 घंटे और 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में तड़के मात्र 48 मिनट का ही मुहूर्त है। वही खबर है, हरिद्वार से युवकों को हिरासत में लेने पर कांग्रेसियों ने किया हंगामा। तो खातों में पहुंचे थे करोड़ों रुपए। हरिद्वार से खबर आई है, महिला को घर में घुसकर पीटा, कपड़े भी फाड़े। तो कोर्ट के आदेश पर 2 महिलाओं सहित 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं लौटी खुशियां तो कहीं टूटी बुढ़ापे की उम्मीदें। तो 2 साल पहले लॉकडाउन के दौरान लापता हो गया था हल्द्वानी का किशोर। रामनगर में व्यापारी लापता, भाई ने कहा अपहरण हुआ। तो भाई ने पुलिस को दी तहरीर। दुकान से लौटते समय उठा ले गए थे कार सवार। कोतवाली के सामने सिपाही से हाथ छुड़ाकर आरोपी फरार हो गया। वही खबर है, हल्द्वानी सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, मुकदमा दर्ज किया गया। चंपावत से खबर है, सूखी डांग के पास दरकी चट्टान। वही खबर है, चंपावत से गोलजू मंदिर में से बालेश्वर तक निकाली कलश यात्रा। कपकोट से खारबगड़ में भूस्खलन, घरों खेतों में मलबा पटा। लोक निर्माण विभाग कार्यालय में तालाबंदी की गई।